ज़रा इस वीडियो को देखने की हिम्मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे शासक की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मुगलों के सामने ना झुकने पर इतना कष्ट सहा जितना कि पूरे भारतीय इतिहास में किसी ने नहीं सहा होगा। जिन्होंने मात्र अपने 32 साल के छोटे से जीवन काल में 120 युद्ध लड़े, और हैरानी की बात यह है कि वो एक भी युद्ध नहीं हारे। फिर आखिर उनको कैसे बंदी बना लिया गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके क्यों फेंक दिया गया, क्या है कहानी, आइए जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये कहानी वीर मराठा छत्रपति संभाजी की है। 14 मई 1657 को पुणे के पुरंदर किले में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। इनकी माता का नाम सईबाई था, जो कि छत्रपति शिवाजी की सबसे बड़ी पत्नी थी। जब संभाजी 2 साल के थे तभी उनकी माताजी की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई के द्वारा किया गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनको 13 भाषाओं का ज्ञान हो गया था। इसके साथ ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और शास्त्रों का भी उन्हें ज्ञान हो गया था। ये पहले ऐसे शासक थे जिन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान था। संभाजी ने अपना पहला युद्ध 16 साल की उम्र में लड़े और वो उस युद्ध में विजयी रहे। संभाजी के बारे में कहा जाता है कि वह शुरू से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उनको काबू में लाने के लिए खुद उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर सन 1678 में पन्हाला के किले में संभाजी को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। हालांकि वह अपनी पत्नी के साथ वहां से भाग निकले और मुगलों से जा मिले और 1 साल तक उनके साथ रहे। फिर एक दिन संभाजी को पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उनको गिरफ्तार कर दिल्ली भेजना चाहता है। इस बात को सुनते ही संभाजी वापस महाराष्ट्र लौट आए। हालांकि छत्रपति शिवाजी ने जेल से भागने के जुर्म में संभाजी को सजा सुनाई और फिर से बंदी बनाकर पन्हाला के जेल में डाल दिया गया। जब 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, उस समय भी संभाजी पन्हाला के जेल में ही थे। इधर मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी बात चलने लगी। इसी बीच संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई अपने 10 साल के छोटे बेटे राजा राम को महाराजा बनाने के लिए कुछ दरबारियों के साथ रणनीति बनाने में जुट गई। ये बात जब संभाजी को पता चली कि उनकी सौतेली माँ अपने 10 साल के छोटे से बेटे को राजपाट देना चाहती हैं, तो उनको इस बात का बहुत बुरा लगा और वो जेल से भागने की तैयारी करने में जुट गए। 27 अप्रैल को संभाजी पन्हाला के जेल के कमांडर को मारकर वहां से फरार हो जाते हैं और 18 जून 1680 को रायगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं और खुद को शिवाजी का उत्तराधिकारी मानकर जनता के सामने पेश होते हैं। इधर जनता और दरबारी गण भी संभाजी को ही अपना अगला महाराजा देखना चाहते थे। तारीख थी 20 जुलाई 1680 की, जब संभाजी सिंहासन पर बैठे और बने छत्रपति संभाजी महाराज। राजपाट का जिम्मा संभालते ही छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ टूट पड़े और सबसे पहले बुरहानपुर पर हमले किए और मुगलों को वहां से खदेड़ दिए। संभाजी महाराज मात्र कुछ हजार सैनिकों के साथ मुगलों के लाखों सैनिकों का सामना करते थे। इसके बावजूद भी संभाजी महाराज इतने बुद्धिमान थे कि उनसे हर बार मुगल बुरी तरह से हार जाते थे। मुगलों के सैन्य ठिकानों के परखच्चे उड़ जाते थे। ये सब देख मुगल शासक औरंगजेब इतना परेशान होने लगा कि उसने पुर्तगालियों को अपने साथ मिलाकर संभाजी को युद्ध में हराने की साजिश करने लगा। ये खबर जैसे ही संभाजी को लगी कि अब पुर्तगाली भी उनके खिलाफ युद्ध करने वाले हैं, तो उन्होंने पुर्तगालियों को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। ये सब देख अब कोई भी राजा महाराजा उनसे युद्ध करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज किसी भी युद्ध को हारते ही नहीं थे। संभाजी महाराज 1680 से 1689 के बीच कुल 9 साल मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़े। संभाजी महाराज अपने जीवन काल में कुल 120 युद्ध लड़े, लेकिन वो किसी भी युद्ध को हारे ही नहीं। और ऐसा महाराजा पूरे भारतीय इतिहास में एक ही था और वो थे छत्रपति संभाजी
महाराज। एक बार क्या हुआ कि संभाजी ने अपने साले साहब गरोजी शिर्के को कलुषा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेजा, पर उन्हें वहां से भागना पड़ा। संभाजी के पास 5,000 सैनिक थे और गनोजी के पास 10,000 की सेना थी। संभाजी के पास आधी सेना होने के बाद भी 2 से 3 घंटे में ही संभाजी ने उन्हें युद्ध में हरा दिया। अपने साले साहब गनोजी शिर्के के इस हरकत से संभाजी महाराज बहुत नाराज हुए और उनको वेतनधारी देने से मना कर दिया। इसी बात का फायदा औरंगजेब उठाता है और गनोजी शिर्के को रिश्वत देकर संभाजी महाराज को पकड़ने की साजिश करने लगता है। जिस दिन संभाजी महाराज संगमेश्वर से रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उस दिन छत्रपति संभाजी महाराज अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिए। संभाजी महाराज और उनके मित्र सलाहकार कवि कलश जब अपने 200 सैनिकों के साथ एक गुप्त रास्ते से गुजर रहे थे, जो रास्ता सिर्फ मराठों को मालूम था, तभी अचानक से मुकर्रब खान अपने 5,000 सैनिकों के साथ छत्रपति संभाजी महाराज के सामने आ जाता है और संभाजी को बंदी बनाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि संभाजी महाराज उनसे युद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने उनकी कोशिश नाकाम रहती है और छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को बंदी बना लिया जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद तो औरंगजेब अपनी बेशर्मी की हदें पार ही कर देता है और संभाजी महाराज और कवि कलश को ऊंट पर उल्टा लटकाकर मराठों के बीच घुमवाता है, उन पे पत्थरे चलवाता है, लोगों को उनके शरीर पर पेशाब करने का आदेश देता है। इसके बाद भी जब औरंगजेब के मन को ठंडक नहीं मिली, तो वो संभाजी महाराज के सामने 3 तरह के प्रस्ताव रखता है, जिसे अगर संभाजी मान लेते हैं तो उनके जान को बख्श दिया जाएगा। ये 3 प्रस्ताव कुछ इस तरह से थे। इसमें पहला था, अपने सभी किले मुगलों को समर्पित कर दो। दूसरा था, छिपाए हुए खजानों का खुलासा करो और तीसरा था, मुसलमान धर्म को अपना लो। लेकिन संभाजी और उनके साथी कवि कलश कुछ भी बताने और मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद तो औरंगजेब और गुस्सा आ जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि किसी भी तरह से इनसे प्रस्तावों को मनवाओ। इसके बाद तो वो होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। संभाजी और कवि कलश के शरीर से उनके खाल उतारे जाते हैं, हाथों और पैरों से नाखून खींच लिए जाते हैं, आंखों में गर्म लोहे के सलाखों को डालकर उनके आंख फोड़ दिए जाते हैं, उनके जुबान काट दिए जाते हैं। ये सब लगातार लगभग 40 दिनों तक चलता है। आखिरी में औरंगजेब संभाजी से मन ही मन हार मान लेता है और आकर अंतिम बार संभाजी से पूछता है कि क्या तुम मेरा प्रस्ताव मानोगे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का वही जवाब रहता है जो जवाब उनका पहले था। तब औरंगजेब संभाजी से कहता है कि अगर तेरे जैसा मेरा एक भी पुत्र होता तो मैं कब का पूरा हिंदुस्तान फतह कर चुका होता। अंत में 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी किनारे फेंक दिए जाते हैं। जब मराठाओं को खबर लगी कि संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े नदी किनारे मिले हैं, तो उनके द्वारा संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़ों को सिला जाता है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस महान बलिदान ने पूरे मराठा साम्राज्य को इकट्ठा कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।